हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो जहाँ से ना मैंने कल की वीडियो ख़त्म की थी, बस उसी के आगे से वीडियो चल रही थी, क्योंकि कल ना थोड़ा सा ब्लॉग ज़्यादा ही शूट हो गया था और उससे अगर मैं एक ही ब्लॉग में सारा कवर करती तो फिर ना ब्लॉग एक बहुत बड़ा तकरीबन 25 मिनट से ऊपर का हो जाता। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया ना। पहले तो मैंने जितना मुझे एडिट करना था उतना किया, क्योंकि फिर मुझे समझ में आया कि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो फिर मैंने आधा छोड़ दिया। जो ब्लॉग आधा छूट गया था मॉर्निंग रूटीन का, मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग हाउस का, वो मैं इस वाले ब्लॉग में ना शूट कर रही हूँ, मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए, बच्चों के रूम तक आप लोगों ने देखा था कि मैंने क्लीनिंग कर ली थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा ना कंबल संबल, और रात में सब हम यहीं सोए थे, क्योंकि यहाँ इस रूम में ना खिड़की है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी कि इस रूम में ना बहुत अच्छी सा रात में ना हवा आती है और ये रूम एकदम से ठंडा हो जाता है। तो मतलब सुबह सुबह के टाइम में कंबल ओढ़ना पड़ता है और अच्छा है, मतलब हवा फ्रेश आती है। तो हम तीनों लोग, हम बच्चे यहीं सोए हुए थे। और अब कल के कपड़े भी रखे हुए थे, बिस्तर मैंने ठीक कर दिया। इसके बाद ना लगी हाथ सारी मैं कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ। तो जैसे बच्चों का रूम मैंने प्रॉपर अच्छे से ठीक किया, किचन अच्छे से पूरी क्लीनिंग की। एक एक रूम को मैं लेके चल रही हूँ ना पहले। अब बाकी ये पूरे घर के रूम साफ़ सुथरा हो गए थे, बस यही रूम था इसको भी मैंने अच्छे से किया। साथ में जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको भी फोल्ड करके रख ही देती हूँ, नहीं अगर छूट जाएंगे तो फिर ना ये शाम का ही टाइम लगेगा। फिर वही झाड़ू पोछा, दोपहर का खाना, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर दोपहर के बाद ना फिर इतना मन भी नहीं करता, फिर वही शाम के टाइम में ही होंगे। तो मैं लगे हाथ ना कपड़े वाला भी काम निपटा दी हूँ, कि ज़्यादा मोस्टली 10 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा भी कपड़े नहीं थे। इसके बाद ना फटाक से कपड़े सारे अरेंज कर देती हूँ। मैं अपने यहाँ अरेंज कर दी हूँ। बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में लेके जाऊँगी। कुछ बच्चों के कपड़े न्यू थे तो ये अलमारी में मैंने सेट कर दिया। बाकी के ड्रेस थे, डेली के जो कपड़े थे, तो वो मैं लेके ना बच्चों के रूम में ही सेट करूँगी। अब पूरा घर हो चुका है सेट अच्छे से। अब बारी आती है ना पूरे घर में झाड़ू निकालने की। तो किचन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो जहाँ सब्जी की टोकरी रखती हूँ ना, उसको उधर मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और डेली टोकरी हटा के मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि डेली की ना सफाई डेली करते रहो, छोड़ो ना तो ना बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं होता। जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना, किचन की हो गई या कहीं की भी, बेडरूम की, हॉल की, तो आप डेली अगर सफाई नहीं करते ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा समझ में आता है। और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं सोचती रहती हूँ ना कि मैं जितना कर सकूँ डेली उतना करने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। इसके बाद ना फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। और मैंने फ्रंट कैमरे से शूट किया तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बाएं हाथ से काम किया है, मगर नहीं, फ्रंट कैमरा से शूट करो तो थोड़ा सा उल्टा हो ही जाता है। चलिए, इसके बाद बारी आती है हॉल की। और हॉल में लगाऊंगी, साथ ही साथ ना ये टेबल को हटाकर अच्छे से लगाना है झाड़ू। और धूल मिट्टी जम जाती है, साथ ही साथ ना इसमें जो सारी चीज़ों को हटाकर आज लगाने वाली हूँ। और फिर पोंछा ओछा लगाने के बाद ही यहाँ पर टेबल मैं सेट करूँगी। थोड़ी बहुत ना धूल जम जाती है, क्योंकि हम हर जगह डेली साफ़ करते हैं। जो चीज़ें रखी रहती हैं तो सब चीज़ों को हटाकर डेली नहीं साफ़ करते हैं, मोस्टली 2 से 3 दिन में तो करना ही पड़ता है। यहाँ पास मैंने दोनों साइड एक एक गमले रखी हुई, एरिका ब्राउन बहुत अच्छा है। और बस मैं एक हफ्ते में पानी देती हूँ, क्योंकि इनको ना इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो संडे को संडे मैंने नियम बना लिया है कि मतलब कभी कभार हो ना कि ध्यान से निकल जाएगा तो हम रोज़ पानी डाल देंगे। तो मैंने एक नियम बना लिया है कि संडे को पानी देना है, इसके अलावा कोई पानी इसमें नहीं डालेगा, क्योंकि ख़राब पौधे को नहीं करने हैं। और अंदर है, धूप है नहीं तो इतने ज़्यादा ये सूखते भी नहीं है, और वैसे भी इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। चलिए, दोनों साइड एक एक मैंने गमले रख दिए थे। मैं एक दो प्लांट और सोच के रखी थी अंदर रखूँगी, तो अभी दो है नहीं, देखते हैं जब लेके आऊँगी तो 2-3 प्लांट के लिए मैंने सोचा है। पर इस बार ना मैं वाइट कलर के जो गमले आते हैं सफ़ेद वाले, वो लेके आऊँगी। चलिए, इसके बाद झाड़ू निकालते हैं पूरे घर के अंदर। तो लग गई है झाड़ू, अब बाहर निकालते हैं। यहाँ पास ना एसी के पास ना चिड़िया या कबूतर मतलब घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा गंदा करते हैं, मैं डेली का डेली हटा देती हूँ। और मतलब एसी अभी कुछ टाइम के बाद चलेगा तो फिर ना उनको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बैठने ही नहीं देती कि अभी तो बैठ जाएंगे, फिर अंडे उंडे रख लेंगे ना तो एसी चलेगा तो उनको ही ख़राब लगेगा।
तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ यहाँ ना बैठें, और क्योंकि जानबूझकर नुकसान करना सही नहीं है। चलिए सभी चीज़ों को हटा कर ना अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। और अभी ना पानी चलने वाला थोड़ी देर में, जब पानी चलेगा ना तो पूरा अच्छे से प्रॉपर मैं धुलाई कर देने वाली हूँ। तो गर्मियों में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धुलाई करती हूँ, ठंडियों में तो तकरीबन ना हफ्ते हफ्ते भर हो जाते थे, ऐसे पोंछा ही निकाल लेती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, हवा चलती है, तो मतलब शाम के टाइम में एकदम पूरा सब भर जाता है। फिर शाम को मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर जब सुबह साफ़ सफाई करती हूँ ना तो फिर सुबह के टाइम में ना धुलाई कर देती हूँ। चलिए पूरे घर में झाड़ू निकाल के लास्ट में बाहर मैं लेके आई हूँ। और पेड़ पौधे थोड़े से ज़्यादा, इनको पानी देना, अभी पानी चल जाएगा ना तो तकरीबन मुझे आधे घंटे का टाइम तो पेड़ पौधों को पानी देने में ही लग जाता है, क्योंकि भर के ये जो जितने सारे भी रखे हुए हैं, साथ ही साथ जो बाहर वाले हैं छत वाले हैं, इनको तो पानी प्रॉपर देना ही पड़ता है। तो आधे घंटे मिनिमम टाइम तो आराम से लग जाता है। तो चलिए इसके बाद ना सूरज को भी अच्छे से मैंने झाड़ दिया है, थोड़ी बहुत कचड़े उचड़े हो गए थे। पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रिज से डस्टिंग किया। फ्रिज में ना थोड़ा सा गंदा समझ में आ रहा था, पानी के छिट्टे उट्टे, या बच्चे खोलते हैं ना तो गंदा हाथ से ही हाथ या खुद मैं ही खाना बना रही हूँ तो जैसे फ्रिज का यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स किचन में है तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक अलग सा सॉफ्ट कपड़ा ले लिया जिसमें मैं हाथ साफ़ करने के लिए किचन में रखती हूँ। तो उसी को मैंने ले लिया, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। मैंने 2-3 बार बढ़िया से कर दिया और बहुत अच्छा लगता है। जब साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। अंदर तो नहीं साफ़ करने वाली हूँ, हल्का हल्का सा मैंने ऐसे साफ़ कर दिया किनारे किनारे, और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था क्योंकि मैट डाल के रखी हूँ। जब गंदा हो गया तो मैट निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैट लगा देती हूँ। तो फ्रिज की क्लीनिंग इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद बारी आती है ये जो कवर्ड है इनको भी अच्छे से साफ़ करने की। तो देखने में तो आप लोगों को लग रहा है कि पूरा क्लीन है, एकदम से साफ़ सुथरा है, क्योंकि कैमरे में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। मगर आटा हो गया, पानी के छिट्टे हो गए, थोड़े बहुत ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बर्तन वर्तन धुलते हैं इधर उधर ना, और अब खाना जैसे कि अब जैसे हम फ्रिज यूज़ करते हैं उससे कवर से बर्तन निकालना, रखना, कंटेनर निकालना, तो ऑफकोर्स गंदे हो ही जाते हैं। चलिए अच्छे से इसको मैंने कर दिया है, और कभी कभी कॉलिन से कर देती हूँ, नहीं तो कभी कभी जो कपड़ा लेके रखी हूँ उसको गीला करके और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। हर जगह क्लीनिंग करने के बाद जैसे किचन को मैंने डस्टिंग किया, इसके बाद मैं टीवी यूनिट की डस्टिंग करूँगी तो ये कपड़े को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसी के साथ साथ ना ये दीवार में भी ना चिट्टे पड़ गए थे, और ये वाला पेंट है कि आप इसको साफ़ कर सकते हो। इस बार हमने किचन में ऐसे ही करवाया था क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था तो दीवार हम साफ़ नहीं कर सकते थे। तो अभी वाटरप्रूफ वाला पेंट करवाते, इससे आसानी से ना दीवार भी साफ़ हो जाती है। इसके बाद बारी आती है टीवी यूनिट की, तो फटाफट से ना टीवी यूनिट को कर देते हैं साफ़, और थोड़ी सी और चीज़ें ना हटा के, और धूल मिट्टी, ताकि ना अच्छे से मतलब 24 घंटे के लिए तो क्लीन हो ही जाएगा। इसके बाद ना एक साइड इधर शीशा नहीं है, उधर के सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। चलिए इधर की होती है डस्टिंग कंप्लीट। पहले मैंने भजन चलाया था, भजन तकरीबन ना अच्छे से कुछ टाइम तक चले हैं, फिर अपने आप ना ऑटो प्ले हो जाता है, तो गाने लग गए थे तो वही चल रहे थे। और बस बच्चे स्कूल गए, ये भी गांव में है, तो मैं अपना भजन या गाने चला लेती हूँ और अपना काम प्रॉपर फटाफट से कर लेती हूँ, और बहुत जल्दी काम हो भी जाता है। चलिए यहाँ पास बच्चों के रूम में आ गई तो सारी चीज़ों को हटा के ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बुक्स हटा के मैं डेली नहीं करती हूँ, ऐसा 2 से 3 दिन में, नहीं तो सामने की डस्टिंग मैं डेली कर लेती हूँ। नहीं तो शाम सुबह अगर नहीं इस दिन मैं करना भूल जाती हूँ, उस दिन ना बच्चे भी अपने से ना टेबल साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है ये जो कांच की टेबल है, साथ ही जो रैक है इसको भी अच्छे से क्लीन करने की, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। अगर आप ना डस्टिंग डेली साफ़ करते रहो तो सही रहता है। बस ज़्यादा गंदा नहीं था, मगर किनारे किनारे ना हल्की हल्की सी धूल थी, तो मैंने कहा चलो इसको अगर हम बढ़ने देंगे ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाएगी, इसको ना साफ़ ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। इसी के साथ ना साइड में जहाँ जब अच्छे से हटा के इधर उधर करके जहाँ मिट्टी मुझे दिख रही थी तो मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिया, और ये भी अच्छे से पूरा साफ़ हो गया। कांच वाली टेबल भी बढ़िया से क्लीन हो गई है।
चलिए इसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन की। इसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और पानी बढ़िया से धुल भी दिया, तो ये हो गया है साफ़। और अभी फ़िलहाल ये नहीं है ना, तो जैसे कि हस्बैंड ये रहते हैं तो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं ना, तो सेविंग करते हैं, तो जिसकी वजह से ना थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो जाती है। फ़िलहाल अभी इतना ज़्यादा गंदा है ही नहीं था। इसके बाद एक साफ़ कपड़ा, जिससे मैं टेस्टिंग कर रही थी, वही कपड़ा मैंने ले लिया है। उसी कपड़े से ना मैंने अच्छे से पूरी सामने की वॉल हो गई पूरा डस्टिंग मैंने कर दिया है। अब होती है पूरे घर की डस्टिंग कंप्लीट। बच्चों की रूम, बेडरूम, कुछ जगह की मैंने वीडियो में लिया, कुछ जगह मैंने नहीं शूट किया। तो चलिए अब बारी आती है फटाफट से पोंछा निकालने की। तो टेबल की जगह में मैंने सबसे पहले पोंछा लगा दिया था और टेबल को कर दिया था सेट, ताकि टेबल हो जाए एक साइड। इसके बाद बच्चों के रूम में मैंने पोंछा लगाया, किचन में लगाया, और अब बेडरूम से लगाते लगाते ना सीधे हॉल में लगा रही हूँ, और साफ़ हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फाइनली घर का काम होता है कंप्लीट। तो एक बार मैं फटाक से दिखा देती हूँ। ये हो गया बाहर का एरिया, पूरा अच्छे से मैट वट डालने के लिए रह गया है, तो अभी मैट मैं डाल दूँगी। और साथ ही साथ किचन दिखाऊं, तो ये किचन हो गया पूरा क्लीन अच्छे से। अभी तो हो गया है, अभी लंच बनेगा थोड़ी देर में, तो फिर वैसे होने वाला है, फिर क्लीनिंग करो। किचन का काम तो दिन भर का ही रहता है। कि हो गया सिंक एरिया पूरा बढ़िया से क्लीन कर दिया, नीचे डस्ट साफ कर दिया ना, पानी के छिट्टे पड़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये है बच्चों का रूम, बच्चों का रूम बढ़िया से हो गया है साफ, सेट पूरा कर दिया अभी मैंने फ़िलहाल। और बेडरूम, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया एकदम से, सारे कपड़े वपड़े काम होता है ख़त्म। थोड़े से बर्तन रह गए हैं किचन में, चलती हूँ फटाफट से किचन के, जो थोड़े से ज़्यादा नहीं है, बर्तन साफ़ करती हूँ। और इसके बाद फिर नहाना, फिर कपड़े तो सोच रही हूँ ऐसे रखे रहने दो, छोटे मोटे जो किचन के कपड़े होते हैं वही मैं साफ़ करने वाली हूँ, बाकी के कल होंगे। और बस अभी बने रहिए ब्लॉग के साथ, मिलते हैं। अब पूरे घर को जैसे बता कि अच्छे से झाड़ू पोंछा सभी काम कंप्लीट हो गए हैं। रह गए थे बर्तन, ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस थोड़ी सी ही हैं, तो फटाफट से ना पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और बस फिर रह जाएगा नहाने के लिए। तो बर्तन मैंने सारे हटा लिए हैं। उससे पहले ना, बर्तन साफ़ करने से पहले मैं सिंक अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, साथ ही साथ टैप हो गए और अगल बगल की थोड़ी सी टाइल्स हो गई सामने की, क्योंकि इसमें ना छिट्टे पड़ जाते हैं, तो दाग से बन जाते हैं इसे बर्तन धुलने के। तो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, टैप को बढ़िया से साफ़ कर दिया। टैप खास करना गंदे हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ शाम को, फिर कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की। तो शाम का वक्त है, बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए, तो यहाँ पास मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पास्ता, साथ ही बर्तन भी अरेंज करूँगी, और बच्चों के लिए पास्ता भी बनाने वाली हूँ। तो पानी मैंने रख दिया है बॉयल करने के लिए, कि पानी फटाफट से बॉयल हो जाए। इसके बाद पास्ता डाल देंगे। और जो बर्तन रखे हुए हैं, दोनों बच्चे यहीं पास खड़े हुए थे और मस्त मस्ती में लगे हुए हैं, बस सामने नहीं आ रहे हैं, मगर रहते यहीं हैं आस पास ही। और ये पानी उनी अपने, मतलब इसको बोल दिया पढ़ने के लिए, तो उससे पहले ना पानी उनी भर के रखेगा और थोड़ा सा टाइम पास करेगा ना। जब बच्चों को बोल दो पढ़ने के लिए, तब सारी चीज़ें दुनिया की उनको याद आती है कि अभी ये काम करना है। चलिए यहाँ पास मैं बस बर्तन वर्तन अरेंज कर दिया है। इसके बाद सब्जी मैंने कट करी, तो यहाँ पास मैंने गाजर और साथ में प्याज डाल दिया है। इसको हल्का सा ना पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसमें डाल दिया है शिमला मिर्च को हल्का सा सौटे करने के बाद, मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पत्ता गोभी। सब्जियों को ना ज़्यादा नहीं पकाने वाली हूँ, हल्का सा कच्ची ही सब्ज़ी मुझे चाहिए थी, हल्का सा, क्योंकि बच्चे खा भी लेते हैं आसानी से, सलाद टाइप से हो जाती है। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया, जितनी मुझे क्वान्टिटी में चाहिए था उतना। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें आप पास्ता मसाला या मैगी मसाला, तो मैंने मैगी मसाला इसमें 2 पैकेट डाल दिया, क्योंकि पास्ता मसाला मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म था। सारी चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स। चाहे तो आप इसमें नूडल्स डाल सकते हैं, चाहे तो जो भी आप पास्ता बना रहे हैं, मैक्रोनी बना रहे हैं, तो इसमें बस मिक्स कर दीजिए। पास्ता को मैंने पहले ही बॉयल करके ना रख लिया था, अच्छे से सबको कर लिया है मिक्स। और यहाँ पास पास्ता बनकर तैयार हो गया है, बस बच्चों को फटाफट से देते हैं। इसके बाद मैंने इमली की चटनी बनाई थी,
तो फटाफट से मैं शेयर कर रही हूँ। तो इमली का फल भी मैंने घर में था वो मैंने ले लिया। इसके बाद हरी मिर्च प्याज और उबली हुई आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। मीठे के लिए गुड़ ले लिया, चाहे तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हल्की सी हींग ले लेनी है। धनिया पत्ती हो गई है, साथ ही इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा मसाला, थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है तो इसको ऐड कर देना है। इसके बाद ना सफ़ेद नमक काला नमक दोनों नमक हल्के हल्के से यूज करने हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इन सब चीज़ों को ना अच्छे से कर लेना है मिक्स। एकदम से बाज़ार में मिलने वाली चटनी घर में बना ली और बहुत अच्छी चटनी बनी थी। समोसा कचौड़ी सबके लिए आसानी से, या पानी पूरी बना रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी चटनी बनी थी और बच्चों को ना पसंद आई। बच्चों ने दोनों ने खाया और बस मैंने सिर्फ ट्राई किया था कि कैसी बनेगी, पर कसम से बहुत अच्छी बनी थी। और इसको साइड में कर देते हैं और बस अब फटाफट से समेट लेते हैं पहले किचन, क्योंकि पास्ता भी बनाया साथ साथ चटनी भी बनाई थी। थोड़ी सी ना किचन फैल गई थी और इसके बाद ना रात के खाने की तैयारी में लगेंगे। थोड़ा सा अभी नहीं, बाद में। उससे पहले मैं एक बार ना अपना पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितनी चीज़ें फैल गई हैं ना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। बाकी के जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं फ्रिज में रख दिया। बाकी के नमक मिर्ची मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई रेसिपी शूट करती हूँ ना, जितनी भी चीज़ उसमें लगती है पहले मैं सारी चीज़ों को नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे दिमाग से ना निकल जाता है, भूल जाती हूँ कि और क्या क्या डालना है। तो मैं पहले ही सारी चीज़ों को निकाल के एक जगह रख लेती हूँ, तो उसमें पता रहता है ना कि इतनी सारी सामग्री यूज होने वाली हैं, तो उसमें से आप भूल नहीं सकते हो। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जब भी बनाती हूँ कोई भी रेसिपी शूट करूँ तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करके पहले से ही रख लेती हूँ कि बाद में ना कोई चीज़ भूले ना। चलिए इसके बाद ना फटाफट से मैंने पूरा किचन अच्छे से किया है साफ़ और पूरे बर्तन सर्तन कर दिए हैं सिंक में। इसी के साथ ना इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।